माननीय राहुल गांधी जी ने वर्ष 1919 में 2019 में एक बयान दिया था सार्वजनिक मंच से कि सारे मोदी चोर हैं। उस पर गुजरात के एक पूनम मोदी ने मानहानि का केस किया था कि इस तरह से आप कैसे बयान दे सकते हैं। वही केस जो है अब जजमेंट पे आया, जजमेंट में इनको सजा हो गया। हाल ही माननीय कोर्ट ने इनसे कहा था कि आप क्षमा मांग लीजिए, हम आपको बरी कर देते हैं, लेकिन अपने जीत पे अड़े रहे कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। तो जो कोर्ट का जो धारा था उस धारा पे इनको 2 साल की सजा हो गई। जैसे ही 2 साल की सजा हो गई तो जिस बिल को ये खुद फाड़े थे, एक समय था कि बिल पे जो आया था 2 साल का सजा का, तो उसमें मनमोहन सरकार ने उसको 5 साल किया था। इस पर गुस्सा हो गया, वो बिल फाड़ दिए। आज वही बिल जो है इनको उलट के इनके गले का फांस हो गया। अगर वो बिल 5 साल के लिए होता तो आज इनका लोकसभा का सदस्यता नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ का अगर आप अपमान करते हैं तो उसका निरंतर जो है नुकसान आपको होता ही है। अपनी करनी का भोग रहे हैं, अपनी करनी का अपना भोग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि राजनीति में हम लोग का काम है सभी भी सार्वजनिक मंच से या तो भाषण देना या प्रेस रिलीज देना। अगर कहीं बातचीत के क्रम में अगर कोई गलत हम बोल दिए तो उसमें माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। माफ़ कर देने से सारा मामला ख़त्म हो जाता है। और हम लोग का संस्कार भी करता है भारतीय धर्म में, अगर क्षमा आप मांग रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है इस मुद्दे पर। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बयान जो राहुल गांधी जी का जो बयान था कि सारे मोदी चोर हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी समाज भी पूरा आहत है, वो भी समाज भी एकजुट हो रहा है। विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है, असर पड़ेगा 24 में? कोई असर नहीं पड़ रहा है। पार्टी के एकजुट होने से कुछ नहीं होता है। जनता पूरा एकजुट नरेंद्र भाई मोदी के लिए है। और 2024 में जो हमारी 303 की संख्या जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे। जदयू और समाजवादी और ये सब देखिएगा तो कांग्रेस के सरकार का याद कीजिए। आपातकाल कांग्रेस के समय में आया था और चुनी हुई सरकार को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अगर बर्खास्त किया तो माननीय कांग्रेस के नेताओं ने किया, और इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया। जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं सबका आंकड़ा आप निकाल के देखिए। नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाहे चुनी हुई जिस पार्टी की सरकार है, सभी में नरेंद्र भाई मोदी उसको सहयोग करते हैं। चाहे वो नीतीश की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे वो ये तमिलनाडु में जिसका भी है गैर विपक्षी पार्टी का सरकार हो, कहीं भी हम लोग किसी को छोड़ नहीं चलते हैं। जो भारत का संविधान कहता है कि जनता के बहुमत में अगर कोई सरकार बनाती है राज्य में, तो केंद्र सरकार कभी भी उसके विरोध में नहीं रहती है। हम लोग इसका सहयोग का भावना रखते हैं। अगर जाति करना रहता तो कब का हम लोग कर लेते। सदन में हमारे पास बहुमत है। जो कांग्रेस दोहराया बार बार राष्ट्रपति शासन लगा के, हमारे भारतीय जनता पार्टी की कितने बार 4 बार या 5 बार चुनी हुई सरकार को उन्होंने बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया, लेकिन हम लोग बदले की भावना नहीं रखते। विपक्ष की एकजुटता हो रही है। अब लग रहा है कि कांग्रेस का कप्तान गायब हो गया है, अब हम यूपीए का कप्तान संभाल रखते हैं। तो सारे जितने भी जिसकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की बनने की है, उसमें नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार है, स्टालिन है, बहुत सारे नेता हैं। सबका अब लॉटरी खुला हुआ लग रहा है, उसी पे सब एकजुट हो गए।